Sister, you can start. Praise God. Thank you, Jesus. जी सिस्टर ब्रेंडा शुरू करें. हाँ, ओपनिंग प्रेयर. Yes, sister. Sister Nisha. Hello, Sister Nisha. Just send her a unmute request, sister. सिस्टर निशा, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने. जी जी ठीक. ओके. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन. धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस सुंदर दिन के लिए कि हम सब जीवित है, स्वस्थ है, भले चंगे हैं पिता परमेश्वर. और आज दिन भर हमने आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी प्रेम को पाया है प्रभु. सचमुच में आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए हम आपके शरण में आते हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे ऊंचे गढ़ है, आप हमारे परमेश्वर है और हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं पिता आज हम सब जितनी भी लोग इस YouTube के द्वारा इस क्लास हिंदी सेशन में जुड़े हैं प्रभु, वे सब हम विश्वास करते हैं कि हम वचन पढ़ने वाले ही नहीं, उसे सुनने वाले, बोलने वाले, समझने वाले, बल्कि एक एक शब्द जो वचन में लिखा है उसके अनुसार कार्य करने वाले लोग बन गए हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं पिता जो सिस्टर हमें शिक्षा देती है प्रभु, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है और हमें बड़ी ही आसान तरीका से वो वचन को सिखाती है, समझाती है और जिसे हम समझ के प्रभु आपके गुण बातों को जानने पाते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करने पाते हैं प्रभु. आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. इस समय को आपके हाथ में देते हैं और जो वचन हम सीखने वाले हैं प्रभु उसके लिए भी आपने हमारे समझों को खोल दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, so sorry, did anyone say anything? No, No, sister. right? Okay. No. Okay, praise God. So आज हम कंटिन्यू करेंगे जो कल हम सीख रहे थे. Okay, तो आज कितने लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान उसके सीक्रेट प्लेस में थे और कितने लोग आज खुले में थे? हम बार बार सब शांत हो गया. हम ये बार बार 4 चीज को बोल रहे थे, बार बार याद कर रहे थे. वो 4 जो स्टेप है उसको बार बार बोल रहे थे कि हमको याद हो जाए बोल के. प्रेज गॉड. तो वो क्या है? वो हमारा क्या है? ये 4 जो ये जो शब्द है ये हमारा क्या है? प्लेस में जाने का, हाँ, सीक्रेट प्लेस में घुसने का रास्ता, पासवर्ड है. करेक्ट. हाँ. यू नो आज मैं ये सेम वचन सिखा रही थी शाम को पर्थ में. ओके, पर्थ बाइबल क्लास में हम उनको सिखा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में. एंड मैंने किसी से पूछा कि बहन आपका एड्रेस क्या है, आपके घर का एड्रेस. ओके, तो एक सिस्टर ने कहा Psalms 91 वर्स 1 मेरा परमानेंट एड्रेस है. Praise God. Isn't that amazing? Amen. कोई आपसे पूछेगा आपका एड्रेस देना भाई सिस्टर, तो आप उनको Psalms 91 पहले बोलना ये मेरा परमानेंट एड्रेस है और उसके बाद अपने घर का एड्रेस देना अगर देना चाहो तो. Praise God. Can you आप सोचो सिस्टर, यू नो मैंने जब से ये वचन पढ़ना शुरू किया है, ओके, ये जो वचन सीखना शुरू किया, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, जुलाई के महीने में मैं एक बहुत आई वाज गोइंग थ्रू अ बैटल. ठीक है, एक ऑफिस में एक प्रॉब्लम से मैं गुजर रही थी. ओके, एंड उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. तो जब मुझे समझ में नहीं आता है क्या करना है तो मैं लॉर्ड के पास जाती हूँ, क्योंकि लॉर्ड को तो सब समझता है ना लॉर्ड. करेक्ट. तो
तो लॉर्ड हम लोगों को बताता है कि हम लोगों को क्या करना है। तो जब मैं गई प्रभु यीशु के पास में और मैंने कहा यीशु मैं क्या करूं, अब मुझे सिचुएशन में डटे रहना है, मैं तो हाथ नहीं खड़े करने वाली हूँ, मैं तो यहाँ पे डटे रहूंगी, लेकिन मैं कैसे, क्या मुझे करना है वो मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए आपसे। ओके, तो उस टाइम बहुत सारा कुछ फॉल्स एक्यूजेशंस, इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम आ रहे थे मेरे ऊपर, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि पिछले बार जब ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो मुझे लॉर्ड ने हमेशा वचनों के द्वारा विजडम दिया है। ओके, प्रज्ञा, विजडम इज कॉल्ड एज प्रज्ञा इन हिंदी। ओके, तो लॉर्ड ने मुझे हमेशा विजडम दिया है और उसका विजडम हमेशा उसका वर्ड है। ओके, तो पिछले बार आइजाया 54 वर्स 17 मैंने आई थिंक आई हैड शेयर्ड एक बार टेस्टिमनी में। ओके, तो आइजाया उस वक्त आइजाया 54 वर्स 17 मैं कन्फेस कर रही थी, उस पर मेडिटेट कर रही थी और उसको अपने जहन में, अपने हृदय में रख रही थी। ओके, आई डोंट नो इफ आई हैड शेयर्ड, मैंने कहा था, आई थिंक मैंने No, you had shared it. You had shared it with the Bangalore team. या मैं उसका ट्रांसलेशन में आई थिंक मैं You उसका had करीब shared it with the 50 Bangalore team. ट्रांसलेशंस, यस, मैं रात को वो एक वचन 50, का 50 translation you went through. हाँ, मैं पढ़ रही थी उसको। ओके, सो इस बार जब परेशानी आई तो मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ तो करना है। ओके, लॉर्ड के पास गई तो लॉर्ड ने मुझे कहा कि साम्स 91 को स्टडी करो। ओके, रीड भी नहीं बोला, उसने कहा स्टडी करो। तो मैंने कहा ओके लॉर्ड, स्टडी करना शुरू करती हूँ। ओके, और जब मैं स्टडी करना शुरू की तो ये साम्स 91 जो मैंने इतनी दफा पढ़ा है, इतनी बार हम इसको मेमोराइज करके हमने रखा है। ओके, इसको पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और लॉर्ड मुझे इन वचनों के द्वारा हर एक सीक्रेट्स इस वचन से सिखाना शुरू किया। ओके, और वही सीक्रेट्स मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरा तो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उस प्रोसेस में जो मैंने सीखा, उस प्रोसेस में जो यीशु मसीह ने मुझे अपने प्रेम को डिस्प्ले किया, उसको दर्शाया इन सीक्रेट्स के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको पकड़ लो ना, ओके, अगर आप इसको समझ जाओ और इसके अनुसार आप अपना विश्वास को कायम रखो, अपना सोच को बदलो, तो ये कलाम जिस तरह से मेरे जिंदगी में बदलाव लेके आया है वो आपकी जिंदगी में भी बराबर बदलाव लेके आएगा। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सिस्टर ग्रेस, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हम कल पढ़ रहे थे। पहला वर्स क्या था? पहला वर्स था जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। साम्स 91, जबूर 91 वर्स 1 निकाल लिया सिस्टर ग्रेस आपने वो वचन? Yes, 91 जबूर निकाला। ओके, तो ये जो सीक्रेट प्लेस है, ओके, ये जो सीक्रेट प्लेस है इसमें एंटर करने का पासवर्ड 4 शब्द है। वो क्या है? पहला क्या है? खुदा की परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। हाँ, परमेश्वर मेरा क्या है? शरण स्थान है। शरण स्थान है। ओके, देखो इसका जो सीक्रेट प्लेस में एंटर करने का जो पासवर्ड है, जो जिससे हम उसके अंदर जाते हैं सीक्रेट प्लेस के अंदर, वो दिया हुआ है वचन नंबर 2 में। ओके, तो पहला क्या है कि हम परमेश्वर के विषय में कहेंगे कि वह मेरा शरण स्थान है, ही इज माई रेफ्यूज।
ओके, शरण स्थान मतलब क्या? जहां पे हम जाकर शरण लेते हैं, जहां हम छुपते हैं, पनाह लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, जहां हम पनाह लेते हैं। ओके, तो वो हम कहाँ पनाह लेते हैं? हम वचन में। ओके, और वचन क्या है? यीशु मसीह है। तो मेरा शरण स्थान क्या है? जहां हम पनाह लेते हैं वो कौन है? वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह मेरा सीक्रेट प्लेस है। ओके, तो पहला है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। दूसरा क्या है? परमेश्वर मेरा गढ़ है। ओके, गढ़ की पनाह में रहता है। हाँ, तो गढ़ जो है या फोर्ट्रेस, ही इज माय फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्ट्रेस जो है, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षा का स्थान। ओके, तो परमेश्वर को हम क्या बोल रहे हैं? हम परमेश्वर को, खुदावन को हम कह रहे हैं, आप मेरा रक्षा का स्थान है, आप मेरा गढ़ है। ओके, और उस रक्षा का स्थान में जो मेरा गढ़ है, वहां पे दुश्मन का, शैतान का कोई भी अटैक अंदर नहीं आ सकता। राइट सिस्टर। वो लगता है दीवार, वो लगता है फोर्ट्रेस पे, उस गढ़ पे भले वो तीर, भले वो अटैक जाता है, लेकिन वो उसमें टकरा कर गिर जाता है, वो अंदर नहीं पेनिट्रेट हो पाता है। ओके, और आप कहाँ है? आप उस गढ़ के अंदर है। राइट सिस्टर। तीसरा क्या है? परमेश्वर मेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सच्चा खुदा है, वो मेरा विश्वासी खुदा है। ओके, एंड फोर्थ क्या है? मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। ओके, तो वो खुदा को जब हम कह रहे हैं कि खुदा हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम उसको क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर, खुदावन, आप मेरा सिक्योरिटी है। यस। ओके, आप मेरा टॉप सिक्योरिटी है। राइट। ओके, अब जब कोई व्यक्ति अपने जुबान से इन 4 शब्दों को जब वो कहता है, ओके, जब वो 4 इन शब्दों को कहता है, वो ऑटोमेटिकली उस सीक्रेट प्लेस, उसके जो परमेश्वर का जो छाया हुआ स्थान है और सर्वशक्तिमान का जो छाया है, उसमें वो ठिकाना पाता है और उस सीक्रेट प्लेस में वो एंटर करता है। समझ में आया? यस सिस्टर। देखो देखो देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो साम्स 91 है ना, ओके, ये साम्स 91 में 3rd वर्स से लेके 16th वर्स तक जो भी प्रोमिसेस लिखा है ना, ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप वर्स नंबर 2 करते हो। समझ में आ रहा है? यस सिस्टर। ओके, जब आप वर्स नंबर 2 करते हो, जब आप वर्स नंबर 2 अपने जुबान से बोलते हो, तभी ये सारा जो प्रोमिसेस है 3rd वर्स से लेकर लास्ट वर्स तक, वो सब एक्टिवेट होता है। कल हम सीख रहे थे ना अली बाबा और 40 चोर के कहानी का एग्जाम्पल लेके, जब वो गुफा के सामने जाता है, वो क्या बोलता है? खुल जा सिम सिम। यस सिस्टर। करेक्ट। तो जब वो कहता है वो शब्द को, तब वो दरवाजा आप देखते हो खुलता है। जी। ओके, अभी मान लो अगर वो खड़ा रहता है, वो गुफा का दरवाजा देख रहा है, ओके, उसको पता है कि वो गुफा है और गुफा के अंदर में सारा सोना, जवाहरात, सारा ट्रेजर है। ओके, उसके पास नॉलेज है, उसको ज्ञान है कि उसके अंदर क्या है। ओके, लेकिन वो मान लो अगर वो सामने खड़ा होके सिर्फ उस सीक्रेट प्लेस को वो देख रहा है, उसको पता है कि इसके अंदर सब कुछ है, सारा माल पानी है, लेकिन वो खड़ा होके वो बोलता ही नहीं है खुल जा सिम सिम, उसको मिलेगा कुछ अंदर? नहीं। उसी तरह से हमारा जिंदगी में भी जो सीक्रेट प्लेस जीसस ने हमें दिया है, जो उसका जो उसका वचन है, जब हम ये शब्दों को बोलते हैं, ये वर्स नंबर 2 में जो ये 4
शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है, जब हम इसको बोलते हैं, हम उस सीक्रेट प्लेस के अंदर एंटर करते हैं, और जो सारा बाकी का जो प्रोमिसेस है जो थर्ड वर्स से लिखा हुआ है, वो अब सब एक्टिवेट हो गया है। जब तक आप वर्स नंबर 2 को नहीं बोलते हो, ये पूरा का पूरा साम जो है, जो थर्ड वर्स से है ऑनवर्ड्स, ये एक्टिवेट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? Yes, sister. ओके, लेकिन अभी जब आपने इस वचन को पहले पढ़ा, आपका ध्यान वर्स नंबर 3 से लेके वर्स नंबर 16 में ज्यादा था, या आपका ध्यान वर्स नंबर 2 में ज्यादा था? 3 पे। क्योंकि 3 से लेके वर्स 16 तक पूरा ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स है, करेक्ट? लेकिन वर्स नंबर 2 में क्या है? एक्शन है। एक्शन। तो हमारा ध्यान ब्लेसिंग्स पे रहता है या अपने एक्शन पे रहता है? जो लॉर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको करने पे हमारा ध्यान रहता है, या फिर ब्लेसिंग्स पे? ब्लेसिंग्स पे। हाँ, तो जैसे हम एक्शन लेते हैं और ये वचन को विश्वास से हम जब बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम वो सारे वर्सेस को एक्टिवेट कर दिए हैं। ओके, नाउ अभी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ओके, दैट मीन्स he who dwells in the secret place of the most high, okay, shall abide under the shadow of the almighty. ओके, इसका मतलब क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, कितना कितनी पीछे से आवाज आ रहा था। थैंक यू जीसस। अभी सोचो एक एग्जाम्पल, ओके, अभी अगर किसी को एक बैड न्यूज मिलता है डॉक्टर से, ठीक है, एक बैड रिपोर्ट, अभी वो जो बैड रिपोर्ट डॉक्टर से मिला है, क्या वो न्यूज अब उस व्यक्ति को परेशान करेगा? पक्का, करेक्ट, नो डाउट, वो न्यूज तो परेशान करेगा। तो अब वो इंसान, वो व्यक्ति परेशान है वो डॉक्टर का नेगेटिव वो रिपोर्ट सुनकर, ओके, और अब अगर उसने ये ऐसा बैड न्यूज रिसीव किया है, तो अब वो क्या है? वो परेशान है, और अब वो परेशान है तो अब वो क्या कर रहा है? वो एक रेस्टिंग प्लेस खोज रहा है, कहाँ वो जाकर आराम से चैन से रहे, करेक्ट, क्योंकि वो परेशान है। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sister. या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sister. हाँ, आ रहा है। ओके, अभी जब वो व्यक्ति परेशान है, अभी सोच लो, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिलता है, ओके, और अब आप बहुत परेशान हैं, ओके, और अब इस परेशानी से आप छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, तो आप जब इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? अपना किसी भी क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव या किसी को भी तुरंत फोन करते हो और अपना दिल हल्का करने का कोशिश करते हो, करेक्ट? Yes, sister. तो जब आप वो कर रहे हो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप एक ऐसे जगह में जाने का कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा आपको हल्का फील हो, करेक्ट? हाँ, तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट, ओके, जो रिस्पॉन्स रहता है वो क्या रहता है? हम या तो लोगों के पास जाते हैं या फिर हम किसी और के पास जाते हैं, और हम उन लोगों को अपना कहानी बताकर, अपना बात बताकर हम अपने मन को हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनके पास अपना सुकून को खोज रहे हैं, राइट?
ओके, तो अब जब आप समझते हो, जब आप जानते हो कि जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में है, करेक्ट, और ये जब आप सत्य को जानते हो और अब आप परेशान हो, अब आपको आराम चाहिए, अब आपको सुकून चाहिए, अब आपको थोड़ा सा आपको उस परेशानी से छुटकारा मिलना है, तो अब आप रेस्ट करने के लिए, अब आप सुकून पाने के लिए कहाँ जाते हैं? आप वचन में जाते हैं। ओके, तो अब आप क्या करोगे? आप परमेश्वर का कलाम को लोगे और उसका जो प्रॉमिस है उसको आप लेकर आप बोलते हो जीसस को कि जीसस, आपका जो ये वचन है, आपका जो ये कलाम है, वो मेरा शरण स्थान है। Your word is my hiding place. Your word is my secret place. आपका वचन मेरा सीक्रेट प्लेस है। तो जब आपके डॉक्टर ने आपको कोई बैड रिपोर्ट दिया है, तो अब आप अपना सीक्रेट प्लेस ढूंढने कहाँ जाओगे? 1 Peter 2:24 समझ में आ रहा है? 1 Peter 2:24 मेरा हाइडिंग प्लेस है, मेरा शरण स्थान है। किसके लिए? मेरे चंगाई के लिए। 1 Peter 2:24 में जब मैं जाती हूँ, जो उसका कलाम है, जो मुझे कहता है कि यीशु के घाव से मुझे शिफा मिल गई है, और अगर मुझे शिफा चाहिए, तो हम वो शिफा पाने के लिए कहाँ जाते हैं? हम वो शिफा पाने के लिए उस सीक्रेट प्लेस में जाते हैं, उस हाइडिंग प्लेस में जाते हैं, जो जीसस ने 1 Peter 2:24 में बना के रखा है। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, राइट सिस्टर? यस, करेक्ट। ओके, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे छाए हुए स्थान में बैठो, तुम मेरे सीक्रेट प्लेस में बैठो। ओके, और शैतान क्या चाहता है? शैतान वो जो कौवा है, वो उसी कौवे के जैसे वो चाहता है कि हम वो अपने पिता के पंख के अंदर आने के बजाय हम इधर उधर बाहर घूमे, उसका झूठ पर विश्वास करके। शैतान चाहता है कि हम उस सीक्रेट प्लेस से बाहर आ जाएं। जैसे हम उस सीक्रेट प्लेस से बाहर आते हैं, ओके, तब शैतान मेरे लिए हम शैतान के लिए एक इजी टारगेट बन जाते हैं। राइट। और परमेश्वर कहता है, खुदा कहता है कि तुम मेरे उस सीक्रेट प्लेस में बैठे रहो। जब तक तुम मेरे उस सीक्रेट प्लेस में बैठे हो, तुम परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पाक खुदा है, उसका छाया में तुम ठिकाना पाते हो। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. तो शैतान क्या चाहता है? कि हम उस सीक्रेट प्लेस से बाहर आ जाएं। शैतान चाहता है हम परमेश्वर का जो छाया है, सर्वशक्तिमान का जो छाया है, हम उससे बाहर आ जाए। क्योंकि देखो, जब तक हम उसके छाया में है, जब तक हम उसके प्रोटेक्शन में है, वो हमें छू नहीं सकता। ओके, अगर उसको हमें छूना है, तो उसको हमें उस सीक्रेट प्लेस से बाहर निकालना है। तो वो क्या करता है? वो बेट डालता है। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए फंसाते हैं ना, डालते हैं ना, वो फिशिंग रॉड, उसमें खाना डाल के, उसी तरह से शैतान भी वो बेट डालता है ताकि हम उसका झूठ पर विश्वास करें। वो हमें सिम्टम दिखाता है और काफी लंबा टाइम तक वो हम लोगों को सिम्टम दिखाता है और बोलता है देखो ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, ये अभी भी है। तो वो क्या कर रहा है? वो मुझे वो बेट दिखा रहा है, वो मुझे वो झूठ दिखा रहा है और काफी लंबे समय तक वो ट्राई कर रहा है, क्योंकि हम अब रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम उस सीक्रेट प्लेस से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। शैतान, तू चाहे जो भी दिखा, मैं तेरे झूठ में फंसने वाली नहीं हूँ। तो अब जब हम उसको इस तरह से जवाब देते हैं वचनों के द्वारा, और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो सीक्रेट प्लेस है मेरे लिए, इस हीलिंग के लिए, वो है 1 Peter 2:24, और मैं उसमें छिपी हुई हूँ, मैं उसके अंदर ही बैठे रहूंगी। शैतान, तू मुझे चाहे जो सिम्टम दिखाए, मैं उस सिम्टम पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं
परमेश्वर का सीक्रेट प्लेस में हूँ, उसका छाया हुआ स्थान में हूँ, सर्वशक्तिमान का ठिकाना में हूँ, ओके, वहां पे कोई बीमारी, कोई परेशानी मुझे छू नहीं सकती। और जब तक आप उस सीक्रेट प्लेस में हो, जब तक आप देखो, सीक्रेट प्लेस में रहने का मतलब क्या है पता? जब तक आप उस वचन पे विश्वास कर रहे हो, आप उस वचन पे विश्वास कर रहे हो, आप उस वचन के अनुसार एक्शन ले रहे हो और शैतान के हर झूठ को नकार रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तब तक आप परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में हो। Are you understanding? Yes, sister. Okay. Now, second वो क्या बोलता है? Second, वो मेरा क्या है? गढ़ है। He is my fortress. Fortress. He is my fortress. Now, somebody might say this problem will kill you. Some accident will take place, or you hear some threatening news. ओके अभी अचानक से कोई आपको बोलेगा कि ये प्रॉब्लम तो बहुत खतरनाक है, कि मेरे फैमिली में किसी को हुआ, मेरे जान पहचान में किसी को हुआ, वो प्रॉब्लम तो उसकी जान लेके गया, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, ये अभी इतना सारा न्यूज अभी आप सुनो दुनिया में चल रहा है, करेक्ट? और हर न्यूज जो चल रहा है वो क्या है? डर से भरा हुआ है। और सारा न्यूज लोगों के मन में विश्वास लाने के बजाय डर पैदा कर रहा है। ओके और जब आप इन सब न्यूज के साथ एक्सपोज हो रहे हो और ये अब आपको क्या कर रहा है? ये आपको अब डर दे रहा है, ये आपको सोच विचार दे रहा है, ओके लेकिन आप उस विचार को रिजेक्ट करते हो और आप अपना जुबान को खोल के बोलते हो कि यीशु मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा गढ़ है। तो जब आप बोल रहे हो परमेश्वर मेरा गढ़ है, आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पास दुनिया का सबसे टॉप सिक्योरिटी है। कैन यू इमेजिन, जब आप परमेश्वर को अपना गढ़ मानते हो और विश्वास से अपने जुबान से उसको बोलते हो, आप सबसे टॉप सिक्योर्ड जगह पे आ जाते हो जहां शैतान का कोई भी कार्य हम लोगों को छू नहीं सकता है, आपको छू नहीं सकता है। देखो हम अपना घर में प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? लॉक, करेक्ट? डिजिटल लॉक, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक लॉक एंड व्हाट नॉट, करेक्ट? फिर भी वो गारंटीड नहीं है, ओके लेकिन एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जहां पे शैतान अपना पर भी नहीं मार सकता, और वो है यीशु मसीह, मेरा सीक्रेट प्लेस। जब तक आप यीशु मसीह के अंदर छुपे हुए हैं, जब तक आप उसके वचन में छुपे हुए हैं, आप उस सीक्रेट प्लेस में ड्वेल कर रहे हो, उस सीक्रेट प्लेस में आप बैठे हो, आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो इतना बड़ा है, वो प्रोटेक्शन इतना सुप्रीम है, इतना पावरफुल है कि उस प्रोटेक्शन के आगे ओके और कोई बड़ा प्रोटेक्शन नहीं है। सबसे हाई, टॉप क्लास, टॉप मोस्ट सिक्योरिटी। कैन यू इमेजिन, आप अपना जिंदगी का हर दिन इस सिक्योर्ड प्लेस में बिता सकते हैं, हर मोमेंट। तो जब आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, आप क्या बोल रहे हो? परमेश्वर मेरा सिक्योरिटी है। किस चीज का सिक्योरिटी? आप बोल रहे हो परमेश्वर मेरा गढ़ है, किससे? हर परिस्थिति से, हर तूफान से, हर गरीबी से, हर जॉबलेसनेस से, हर वायरस से वो मेरा गढ़ है, हर फाइनेंशियल क्राइसिस से वो मेरा गढ़ है। तो जब मैं इस गढ़ में छुप जाती हूँ, when I get into this fortress, the devil cannot penetrate anymore. Right. समझ में आया? Yes, sister.
Okay, you know Israelites, okay, example Israelites जब उन लोगों ने अपना यात्रा शुरू किया, अपना जर्नी शुरू किया, ओके, मोसेस उन लोगों को लीड कर रहा था, करेक्ट? तो मोसेस ने इंस्ट्रक्शन लिया लॉर्ड से, और लॉर्ड का इंस्ट्रक्शन लेकर वो उन लोगों को लीड करना शुरू किया प्रॉमिस लैंड की तरफ, करेक्ट? अब प्रॉमिस लैंड ले जाने के पहले मोसेस उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, करेक्ट? तो मोसेस उन लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा था? वो उन लोगों को यही इंस्ट्रक्शन दे रहा था जो आप अभी हम वर्स नंबर 2 में पढ़ रहे हैं। वो लोगों को इजराइलीज लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और समझा रहा है कि देखो, ये जर्नी जो हम ले रहे हैं, ये जो यात्रा हम ले रहे हैं, परमेश्वर ने हमें ये लैंड दिया है, ओके? और वो कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके सीक्रेट प्लेस में रहना है। जब तक हम उसके सीक्रेट प्लेस में हैं, हम पिता परमेश्वर का प्रोटेक्शन में हैं। वो लोगों को सिखा रहा है कि परमेश्वर ही तुम्हारा शरण स्थान है, परमेश्वर ही तुम्हारा गढ़ है, वो तुम्हारा और हमारा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखो। ओके, और वो उन लोगों को सिखा रहा है, समझा रहा है, देखो यही वो खुदा है जो हम लोगों को हमारे साथ चल रहा है। हाउ? रात को वो फायर का पिलर बन के, राइट, और दिन के टाइम वो क्लाउड बन के वो चल रहा था, लोगों को उस धूप से बचा रहा था। तो जब तक वो लोग उस प्रोटेक्शन में है, उन लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है, उन लोगों के पास में सब कुछ है। लेकिन जब वो प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं, क्या आप शैतान उनके ऊपर अटैक कर सकता है? कर सकता है, करेक्ट? तो जब वो लोग उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ओके, जब वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जा रहे थे, इवन फेरो जो आया अपना आर्मी लेके, करेक्ट, जब फेरो आया अपना आर्मी लेके, वो आर्मी भी उन लोगों को कोई भी हानि या कोई भी प्रॉब्लम या नाश उन लोगों का नहीं कर पाया, बल्कि खुद ब खुद उनका खुद का आर्मी बर्बाद हो गया। रेड सी, when they were parting the Red Sea. Are you understanding? Yes, sister. तो परमेश्वर हम लोगों को क्या सिखा रहा है? वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जब तुम मेरे विषय में कहते हो कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, जब तुम अपने जुबान से ये एक्नॉलेज करते हो, तुम ऑटोमेटिकली मेरे सीक्रेट प्लेस में एंटर हो जाते हो। राइट, ओके, अब तुम्हारा प्रोटेक्शन तुम्हारा खुद का जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम्हारा प्रोटेक्शन मेरा जिम्मेदारी है। विच इज बेटर सिस्टर? आप खुद अपना प्रोटेक्शन ले, अपना खुद का प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या फिर आप अपना प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर को दे दे? परमेश्वर को दे दे, क्योंकि जब आप परमेश्वर को देते हो, वो प्रोटेक्शन गारंटीड है जी। इसलिए हमेशा याद रखिए, वही लोग जो कहते हैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, ओके, वही लोग उस सीक्रेट प्लेस में एंटर करते हैं। और जो उस सीक्रेट प्लेस में एंटर करता है, देखो थर्ड वर्स में क्या लिखा है, वह तुझे, जस्ट रीड सिस्टर निशा, थर्ड वर्स में क्या लिखा है? वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, तो जो परमेश्वर को अपना गढ़ मानता है, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना परमेश्वर और उस पर भरोसा रखता है, वो उसको परमेश्वर बहेलिये के जाल से बचाता है। यू नो, इंग्लिश में ये जो वर्स है, ओके, द थर्ड वर्स, it starts with the word surely.
समझ में आया? हम्म। ओके तो अगर मैं ये जो हिंदी वाला वर्स लिखा है, ओके, अगर मैं इसको इस वर्ड थर्ड वर्स में अगर मैं ये वर्ड को ऐड करूं, श्योरली, ओके, दिस इज हाउ इट विल रीड। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओके, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओके, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ओके, नाउ द थर्ड वर्स, यकीनन वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यकीनन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sister. जो शब्द श्योरली है ना, यकीनन, उसका मतलब ये है कि वहां पे डाउट का कोई गुंजाइश नहीं है। Right. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउट। वो बोलता है यकीनन, वो यकीनन आपको उस बहेलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से। Right. समझ में आया? Yes, sister. ओके, नाउ अभी ये वर्स 1 में लिखा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। करेक्ट? सर्वशक्तिमान की छाया, छाया का मतलब होता है शैडो। Okay. ओके, छाया का मतलब होता है शैडो। सो ही सेज दैट when you dwell in the secret place of the Most High, you will abide under the shadow of the Almighty. Okay, now अभी जो 4 चीजें हमने पढ़ा सेकेंड वर्स में, ओके, ये बोलना जरूरी है। Right, sister. ओके, ये बोलना है जरूरी परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान जो ऑलमाइटी है, पिता परमेश्वर को। ओके, तो व्हेन यू से दैट, जब आप ये 4 चीजें बोलते हो, गॉड टेक्स यू इनसाइड द सीक्रेट प्लेस। परमेश्वर खुदा बाप आपको उस सीक्रेट प्लेस में ले आता है। Right. आप यीशु मसीह में छुप जाते हो। ओके, यू हैव एंटर्ड इनटू द सीक्रेट प्लेस एंड दैट सीक्रेट प्लेस इज जीसस। आप उस सीक्रेट प्लेस में एंटर कर चुके हो और वो सीक्रेट प्लेस है यीशु मसीह। यीशु मसीह मतलब उसका वचन। ओके, और आप जैसे ही वचन में घुस जाते हो, एंटर कर जाते हो, अब आप सर्वशक्तिमान, दैट इज ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी का शैडो में, उसका छाया में आ जाते हो। ओके, नाउ अभी जो ये शब्द सर्वशक्तिमान लिखा है ना हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में इसको लिखा गया है ऑलमाइटी। ओके, शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। नाउ सर्वशक्तिमान या ऑलमाइटी का मतलब है एल शडाई। डिड यू गेट इट? Yes, sister. मेरी बाइबल में ये इस तरह से लिखा है, और जी, पढ़िए, कादर sister. मतलब के साए में सकूनत करता है। फिर से पढ़े सिस्टर, फर्स्ट वर्स। ऐ तू जो हक ताला की पनाह में रहता है और कादर मुतलक के साए में सकूनत करता है। साए। Okay. So, I don't know how to pronounce that word, Sister Grace, but हिंदी में मैं बोलती हूँ, इंग्लिश में बोलती हूँ, that shadow of the Almighty जो है, Yes. Almighty, okay, Yes, sister, उसका मतलब है, शैडो को ही साया बोलते हैं ना, साया। या शैडो को साया बोलते हैं, करेक्ट। बट वहां पे जो शब्द है ऑलमाइटी, आपके बाइबल में आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, आपके उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? Just read it once. Okay. Wait, let me. पढ़े सिस्टर। ऐ तू जो हक ताला की पनाह में रहता है। कादर मुतल्लक और कादर मुतल्लक जो फ्लोरिडा बता रही ना जी, कादर मुतल्लक ऑलमाइटी कहते हैं।
जी जी। ओके, तो ऑलमाइटी को बोलते हैं एल शडाई। इसका जो मीनिंग है एल शडाई। ओके, एल शडाई का मतलब होता है एक्चुअली इंग्लिश में इट इज कॉल्ड एज मेनी ब्रेस्टेड वन। ओके, मेनी ब्रेस्टेड वन। ओके, इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ। एल शडाई का मतलब होता है जिसका नेचर एक माँ और एक पिता दोनों का हो। राइट सिस्टर, समझ में आया? यस सिस्टर। 2 in 1। ओके, उसे ऑलमाइटी कहते हैं, एल शडाई। ओके, तो ये ऑलमाइटी, ये जो एल शडाई, ये जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर का जो नेचर है वो एक माँ का और पिता दोनों का है। राइट। ओके, जिस तरह से एक माँ का नेचर होता है जो वो अपने प्रेम, करुणा, कंपैशन, मोहब्बत से भरी रहती है। ओके, वो नेचर है हमारा खुदा का। राइट। ओके, और जिस तरह से एक पिता का नेचर है जो प्रोटेक्टिव है, जो पावरफुल है, जो एकदम सुपीरियर है पावर में, जो शक्तिशाली है, वो भी नेचर है हमारा खुदा का। राइट। ओके, तो हमारा जो खुदा है, जो ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिमान है, उसका नेचर एक माँ की तरह कोमल, एक माँ की तरह अंडरस्टैंडिंग, जो दया करती है, जो कंपैशनेट है। ओके, जो प्रेम करती है। और पिता जो प्रोटेक्ट करता है, जो एकदम पावरफुल है। और पिता हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, उसका पावर एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम हाई है। वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा परमेश्वर का। राइट। ओके, तो इमेजिन करो आप उस परमेश्वर के प्रोटेक्शन में बैठे हो। राइट। जब आप वो 4 शब्द कहते हो ना, परमेश्वर मेरा गढ़ है, शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा है और मैं उस पर भरोसा रखती हूँ। जब आप ये 4 शब्द बोलते हो, आप परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान का प्रोटेक्शन में आ जाते हो। एक्चुअली जब आप उसके सीक्रेट प्लेस में एंटर करते हो, जब आप उसके प्रोटेक्शन, उसके छाए में आ जाते हो, उसके शैडो में आ जाते हो, यू बिकम इनविजिबल। आप शैतान के नजरों में इनविजिबल बन जाते हो। कैन यू इमेजिन? यस सिस्टर। आपने मैं आपको एक गवाही देती हूँ। ओके, अपना। ओके, दिस रियली हैपेंड। ओके, ये सच में हुआ। और ये जो गवाही है, ये टेस्टिमनी है कि ये जब आप ये वचन कैसे काम करता है। ओके, आई थिंक इट वाज अबाउट ये 2016 की बात है। ओके, आर यू एबल टू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सिस्टर, यस सिस्टर। ओके, ये करीब 2016 की बात है, बैंगलोर में। ओके, उस वक्त मैं ऑफिस में थी एंड इट वाज सितंबर का ही महीना था। ओके, एंड एक दिन उस दिन एक्चुअली बैंगलोर में राइट्स चालू हो गया था। ओके, राइट्स, प्रोटेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। देयर वाज सम जो वो कावेरी वाटर को लेके कुछ इशू चल रहा था। ओके, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके बीच में, एंड उसको लेकर इट वाज अ केओस। ओके, मैंने अपने जिंदगी में राइट्स कभी नहीं देखा है। ओके, नेवर, कभी नहीं देखा मैंने। ओके, उस दिन मैं ऑफिस में थी और अचानक से हमें कम्युनिकेशन आया। हमारे ऑफिस वालों ने कहा कि 3 o'clock ऑफिस को पूरा शट डाउन करना है। ओके, और पूरा ऑफिस को खाली करना है। एवरी एम्प्लॉय हैज टू गो बैक होम, सब कोई को घर जाना है। ओके, और उस राइट्स में एक्चुअली उस दिन अबाउट 30 buses, ओके, buses were burnt, उनको जला दिया गया था। There were firings and सारे रोड में ये सारे आतंक मचा हुआ था। ओके, तो उस वक्त सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया एंड
अब मैं उस वक्त तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर जाती थी अपने ऑफिस, और 3 बजे उस वक्त अब कोई भी नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्ट में। सोच रही हूँ घर कैसे जाए, तो मेरे एक कलीग ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मेन रोड, तुम्हारे घर के मेन रोड तक ड्रॉप कर दूंगा, तुम वहां से फिर अपने से चले जाना। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो उसने मुझे मेन रोड पे ड्रॉप किया, ओके। और मेन रोड से मेरा घर है अबाउट 2 किलोमीटर्स इनसाइड, ओके। और 2 किलोमीटर्स, अब ना ही ऑटो रिक्शा चल रहे, ना ही कोई बसेस है, कुछ भी नहीं है। अब मुझे पैदल जाना है 2 किलोमीटर, ओके। एंड वो रोड पे यू नो एवरीथिंग इज शट डाउन, सारे दुकान सब बंद हो गए हैं, सारा शॉप्स क्लोज्ड है। और रोड में पूरा यू नो दोस प्रोटेस्टर्स लोग घूम रहे हैं, आग वाग जला रहे हैं, और पूरा रोड वाज, वो पूरा यू नो इट वाज अ मेस, ओके। बहुत बहुत सारे वहां पे पुलिस लोग थे, फायरिंग एंड ये सब उधर सब चल रहा है, ओके। आग वाग जला रहे हैं। इट वाज एन एक्सट्रीम अनसेफ मोमेंट, ओके। इतना खतरनाक था, मैंने कभी ये सब चीज देखा नहीं अपने जिंदगी में, ओके। ऐसे आग वाग जल रहा है एंड ऑल दैट। तो जैसे मैं गाड़ी से उतरी और मैं चलना शुरू की, बहुत सारे वहां पे कॉप्स लोग थे, पुलिस लोग सब थे, और बहुत सारा चेकिंग वेकिंग चल रहा है, वो सब चल रहा था। अब मेरे मन में ख्याल आने लगा कि अगर तुझे पकड़ के अगर अंदर डाल दिया, क्योंकि राइट्स में ये लोग पकड़ के अंदर डाल देते हैं आपको, ओके। अब मेरे मन में आ रहा ख्याल, मैं अगर पकड़ी गई, अगर ये लोग डाल दिया, तो यू नो वो सारा चीज मेरे मन में चल रहा है, ओके। एंड जैसे वो थॉट्स आने लगा मेरे मन में और मैं चलती गई, मेरे जहन में ये वचन आया तुरंत, ओके, साम्स 91। और मैंने कहा ये वर्स 2, परमेश्वर तू मेरा यहोवा है, तू मेरा शरण स्थान है, लॉर्ड तू मेरा रेफ्यूज है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, ओके। आई सेड दीज 4 वर्ड्स, और मैं उसको बोलती गई और चलती गई। और जैसे चल रही हूँ वहां पे पुलिस लोग है आगे में, ओके। और पुलिस लोग रोक रहे हैं, यू नो चेकिंग सब कुछ चल रहा है, ओके। एंड जैसे मैं वो वचन को बोलती हुई गई, ओके, जैसे मैं वचन को वो बोलती हुई गई, और मैं सोच रही हूँ कि आगे ये कॉप्स मुझे रोकेंगे अभी, ओके। तो मैं जैसे वो आगे गई, मेरे पीछे जो लोग चल रहे थे, जो लेडीज जो चल रहे थे मेरे पीछे, ओके, पुलिस ने उनको रोका, ओके। और मुझे उन लोगों ने रोका ही नहीं, उन लोगों ने देखा ही नहीं मुझे। मैं उनके सामने से पार हुई, लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं। तो मुझे लगा शायद उन लोगों का ध्यान नहीं गया मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया, थोड़ी दूर जाके मैं रुक गई, ओके। क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से भागूंगी तो ये सोचेगा पुलिस की मैं क्यों ऐसे भाग रही हूँ, वो बेकार का बेवजह शक करेगा, इट्स बेटर कि मैं वहीं पे खड़े रहूं, क्यों बेकार का रिस्क लेना। वो सारे मैं सोच के वहां खड़ी हो गई, ओके। मैं 2-3 मिनट करीब खड़ी रही, मैं देख रही हूँ वो पुलिस मुझे देख ही नहीं रहा है, ओके। उसकी नजर जा रही है मेरे तरफ, ओके। बट लेकिन वो ऐसे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना वो कुछ बोल रहा है, राइट। मैं उसको देख रही हूँ, लेकिन उसको मुझे पता नहीं, वो मुझे देख सकता था या नहीं, ओके। तो और उसने मुझे रोका नहीं। तो जब मैं गई घर, और घर में जाके मैं सोच रही थी कि लॉर्ड वो पुलिस मेरे सामने खड़ा है और वो मेरे को देख रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, ओके। इट्स लाइक वो पुलिस, मैं उसके सामने खड़ी हूँ बट ही इज सीइंग थ्रू मी। वो पुलिस को मैं नजर ही नहीं आ रही थी, ओके। तो जब मैंने कहा लॉर्ड ऐसा कैसे कि वो मेरे को रोका नहीं, बाकी सब कोई को रोक रहा था, पूछ रहा था। तो लॉर्ड ने मुझसे पूछा कि तू क्या कह रही थी, ओके। तो मैंने कहा मैं तो कह रही थी कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा प्रभु है, और मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। तो जब लॉर्ड ने कहा कि जब तूने मुझे अपना शरण स्थान माना, जब तूने मुझे अपना गढ़ माना, तो मैंने तुझे अपना सीक्रेट प्लेस में, अपना छाया में ले लिया,
और जब तुम मेरे छाया में आ जाती हो, जब तुम मेरे प्रोटेक्शन में, मेरे छाया में एंटर करती हो, तो तुम इनविजिबल बन जाते हो शैतान के नजर में। Amen. Praise the You Lord. understanding? Yes, Praise sister. God. Yes, absolutely. Okay, जैसे I'll give you one more. हाँ, Yeah, sister. मैं कह रही जैसे ये आपने हमें सिखाया है, मैं तो इतने टाइम से क्या करती थी, बच्चे जरा सा भी बीमार हो ना, पढ़ के उनके तकिए के पास रख देती थी, ये 91 खोल के 23 वर्स खोल लेना, ऐसे ये खोल के आगे रख देती थी। Okay. करेक्ट सिस्टर, बट यू नो ये वचन ऐसे काम करता है। I'll give you एक और टेस्टिमनी देती हूँ। ओके, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मेरे घर के वहां से मेन रोड से मेरा घर अबाउट 2 किलोमीटर दूर है। ओके, तो वहां पे एक लड़कों का गैंग, एक लड़कों का ग्रुप हमेशा खड़ा रहता था। ओके, और उनका काम था यू नो दे वुड पास सम नास्टी कमेंट्स। जो जब मैं वहां से पार होती थी वो बहुत यू नो दे यूज्ड टू मिसबिहेव। ठीक है, तो अब जब भी मैं वहां से अपने घर जाती थी, बार बार मेरे मन में ख्याल आता था, अरे अब वो लड़के लोग वहां पे रहेंगे, अब वो लोग कुछ छेड़खानी करेंगे, और वो सारा ख्याल आ रहा था। ओके, जब वो ख्याल आया तब मैंने याद किया वो राइट्स वाला दिन, जब परमेश्वर को, जब मैंने अपना शरण स्थान माना और अपना गढ़ माना, उसने मुझे अपना सीक्रेट प्लेस में एंट्री दे दिया। ओके, तो अब मैंने बोला आज मैं फिर से ये वचन बोलूंगी, सीक्रेट प्लेस में एंटर करूंगी, अब देखते हैं ये लोग क्या करता है। ओके, एंड हमेशा वो लोग यू नो दे विल बी पासिंग कमेंट्स, वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। ओके, उस दिन मैं रात को ऑफिस से आई थिंक अबाउट 10 बजे लौट रही थी। ओके, और 10 बजे रोड पूरा सुन्नाटा रहता है। ओके, नो बडी, और ये सारे यू नो दिस बॉयज विल बी, वो वहां पे खड़े रहेंगे। ओके, तो 10 बजे अब ना वो ऑटो है ना कुछ है, मैं जा रही थी पैदल। ओके, एंड जैसे मैं बस से उतरी, आई बिगैन टू कन्फेस ये सेम सेकंड वर्स ऑफ साम्स 91 वर्स 2, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर तू मेरा गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। अब क्या हुआ, ये जो 4 शब्द मैंने बोला, इससे क्या एक्टिवेट हो गया, मैं एंटर कर गई परम प्रधान का छाया हुआ स्थान में। और जब मैं परम प्रधान का छाया हुआ स्थान में एंटर करती हूँ, जो उसका सीक्रेट प्लेस है, कोई शैतान मुझे देख नहीं सकता। आप एक्चुअली इनविजिबल बन जाते हो। और उस वक्त जब मैं ऑटो से बस से उतर के मैं जा रही थी, यूजुअली ये लड़के मेरा पीछा करते थे। ओके, वो गाड़ी में, बाइक में पीछा करते थे। उस दिन जब मैं बोलते हुए जा रही थी, ओके, और मैं जाकर वहां पे उनके सामने एक्चुअली खड़ी हो गई। ओके, बिकॉज मुझे अब विश्वास है कि मैं सीक्रेट प्लेस में हूँ, मैं परम प्रधान के छाया हुआ स्थान में हूँ और सर्वशक्तिमान का छाया में मुझे ठिकाना मिल गया। तो आई एम एक्चुअली इनविजिबल, मैं वहां पे खड़ी हुई उनके सामने। ओके, एंड वो जो लड़के लोग वहां पे खड़े थे, उन लोगों ने एक भी कमेंट पास नहीं किया। मैं खड़ी हूं उनके सामने, मैं देख सकती हूँ उनको। ओके, लाइक 2-3 फीट का दूरी में है। ओके, मैं खड़ी हूँ और मैं वो वचन को बोल रही हूँ, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है। वो लड़कों के सामने जब मैं खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल इनविजिबल हो गई थी उनके सामने। दे कुड नॉट सी मी, वो लोग देख नहीं पाए। उस दिन मैंने ये सीक्रेट समझा कि साम्स 91 कैसे काम करता है। I'll give you one more testimony. Okay, this really happened. Okay, ऐसे ही मैं ऑफिस से एक बार लेट से जा रही थी घर। ओके, बहुत बारिश हो रहा था एंड कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, और मेरे कलीग ने मुझे कहा कि मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, एंड वो बाइक पे था। तो वहां का रूल है कि जब आप बाइक पे बैठते हो, ओके, द पिलियन राइडर जो पीछे बैठता है उसको हेलमेट डालना जरूरी है, अलॉन्ग विद द राइडर। जो गाड़ी चला रहा है, जो पीछे बैठा है, उन दोनों को हेलमेट डालना है।
ओके, और अगर हेलमेट नहीं डाला तो पुलिस पकड़ेगा, फाइन लेगा। अब ऐसा टाइम है कि इतना मजबूरी है, ओके, बहुत बारिश हो रहा था, ओके, एंड कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि चलो मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला कि पर तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है। तो मैंने बोला या हेलमेट तो नहीं है बट नो प्रॉब्लम, लॉर्ड ऑलमाइटी है मेरे साथ, ओके। तो मैं बैठी उसके साथ गाड़ी में, और जब मैं जा रही थी सामने देखा पुलिस है, ओके, तो मेरे बॉस ने गाड़ी रोक दी, ओके। तो वो वेट कर रहा है, उसने गाड़ी इसलिए रोक दी ताकि वो वेट कर रहा है कि ये पुलिस जाए, वहां से हटे, तब वो गाड़ी आगे लेके जाएगा। तो मैंने बोला कि डोंट वरी, आप गाड़ी चलाओ आगे, ओके, कुछ नहीं होगा। तो उसने पूछा आर यू श्योर? तो मैं बोला हाँ, आई एम वेरी श्योर, ओके। तो उसने बोला ओके, अगर पकड़ेगा तो फाइन देना पड़ेगा। मैंने बोला कि वो नहीं पकड़ेगा, चलो, ओके। मैं वो गाड़ी चलाया, ओके, एंड एक्चुअली जब वो पुलिस के सामने से पार हुआ, वो पुलिस ने हमें रोका ही नहीं। हमारे आगे जो गाड़ी गया, जो हेलमेट ने पहना था उसको पकड़ा, मेरे पीछे जो बाइक में थे लड़के जो हेलमेट नहीं पहने थे उनको पकड़ा, लेकिन हमें जाने दिया। He did not even see us. और मैं बोल रही थी थैंक यू जीसस, आपने मुझे इस कॉप के सामने इनविजिबल कर दिया है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना हेलमेट का ट्रैवल करोगे। उस दिन लॉर्ड का जो मर्सी था, लॉर्ड का जो दया था, ओके, वो मुझ पर वो उसने दया मुझे दिखाया। यू नो वाई मैं ये सारा टेस्टिमनी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये वचन एक्चुअली में काम करता है। राइट सिस्टर। Yes, today Sister Pearl has come. Okay, I'll just... Sister Pearl, can you unmute yourself? I don't know, I'm not... Good evening, sister. Yeah, good evening, sister. Praise the Lord. Yeah, tell me, sister. Hello. Good evening, sister. Yeah, Praise God. Praise God. Yes, Sister Pearl. Praise God. जी, मैं आपकी बात सुन रही थी और इससे मैं आज एक शेयर करूंगी टेस्टिमनी। जी। कल जब मैंने सीखा सेशन में, जब आपने साम 91 ये वर्स 1 जब आपने कल सिखाया, तो वैसे तो हम पढ़ते हैं इसको और पूरा पढ़ते हैं और इस तरीके से नहीं पढ़ते जैसा हमने कल सीखा इसको। तो मैं सुबह जा रही थी, परसों की बात है, संडे को मेरी एक कलीग की कॉल आती है मुझे कि मैंने ना 4 छुट्टियां की थी अपने बेटा जब मेरा बीमार था। तो 4 छुट्टियां की थी, तो मेरी कलीग मुझे कह रही थी कि ना तुम ना बस जब अगर तुम्हें बॉस ज़्यादा डांटेंगे या कुछ भी बोलेंगे ना, तो आगे से कोई जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं बोलना, बस हाँ करती रहना एंड बस आगे से सॉरी कर देना। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मतलब ना वो बहुत गुस्से में थे, अगर वो तुमसे कोई भी बात करेंगे तो तुम कुछ भी नहीं बोला उनको। तो मैंने बोला कि वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं ये तुम्हें श्योरिटी देती हूँ, एंड व्हेन गॉड इज इन मी नो वन कैन बी अगेंस्ट मी ना। तो क्योंकि वो ऐसी कलीग है कि वो शी बिलीव्स इन बाइबल, मतलब है तो वो मुस्लिम ही, लेकिन शी बिलीव्स इन बाइबल। तो मैंने उसको बोला कि डोंट वरी, आई प्रे एंड आई कम। तो उसने बोला बस मैं तुझे ये समझा रही हूँ कि तू बोलना नहीं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब जब मैं कल गई तो कल भी मैं प्रेयर करके गई थी, और जब कल मैंने सीखा ये 91 साम, तो आज सुबह जब मैं जा रही थी तो मैंने ये पढ़ा, तो जो हक ताला के पर्दा में रहता है और कादर मुतलक की टाइमिंग सकूनत करता है। तो मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं तेरे साए में सकूनत करती हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता, ना कोई शैतानी दबाव मुझे दबा सकता है, जब तू मेरे साथ है तो कोई मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। तो ये दुआ करके मैं अपने ऑफिस पहुंची, और जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो मतलब मेरे बॉस ने उसी कलीग को बुलाया, बात कर रहे थे, तो मेरी HR मुझे लेने के लिए आई। उसने बोला कि तुम्हें ना सब बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो। तो उसने बोला कि बस डरो मत, कुछ भी नहीं बोलना है। मम्मी बोला कुछ भी नहीं होगा, चलो तो सही। अच्छा हम अंदर गए तो उसने मेरे HR के सामने मुझे बिठा दिया। ही रियली प्लान्ड टू गिव मी अ नोटिस, क्योंकि HR बैठा हुआ था साथ। तो और मैं मुंह में सिर्फ ये बोलती थी थैंक यू जीसस, यू हैव सेव्ड माय जॉब, माय बॉस इज
calm and he's blessed with all your blessings, or you have blessed me. और ठीक उसी तरीके से जैसे तूने यूसुफ को बरकत दी थी, उसी तरीके से जैसे तूने जोसेफ को बरकत दी थी, तूने मुझे भी बरकत दी है. एंड यू हैव मेड मी मतलब उस तरीके से सुपीरियर जैसे तूने यूसुफ को सुपीरियर बनाया. ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं बॉस को क्या हुआ, उन्होंने इतने नॉर्मल तरीके से मुझसे बात की और इतने प्यार से उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी एचआर मेरी शक्ल देख रही थी और एक नजर बॉस की शक्ल देख रही थी. और उन्होंने कहा कि मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए बस ध्यान रखना बेटा, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको पहले ही मतलब ये करना चाहिए कि फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैंने उनको बोला कि आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा. माय हस्बैंड वाज इन हियर, इसलिए मैंने इतने दिन की छुट्टी ले ली. तो प्रेज गॉड, खुदा दिलों को तब्दील करता है. और जब मैंने इसको इस तरीके से इस वर्ड्स को यूज किया तो खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया. और Praise God. Thank you, मेरे Jesus. साथ ही वो कलीग थी जो कोविड से अभी ठीक होके आई है. तो एक और कोई हमारे डिपार्टमेंट में थे, वो आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग को डर नहीं लगता कि ये लड़की अभी कोविड से ठीक होके आई है. तो मैंने कहा कि क्यों. तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम लोग इतना ओपनली उनके साथ बैठे हुए हो. तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात करती हूँ, कोविड मुझे छू क्या, मुझे देख भी नहीं सकता. और Praise God. मैं उनको ये बोल रही हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है. तो मैंने उनको बोला ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, दिस इज माय फेथ. तो इन माय गॉड. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये गॉड कॉन्फिडेंस है. जी. तो मैंने उनको बोला कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा फेथ है इन माय गॉड. तो उसने बोला कि चलो देखते हैं. तो मैंने लेट्स सी. ओके. फिर मैं दिल में बोलती जा रही थी, थैंक यू जीसस, यू हैव ब्लेस्ड मी, नो जर्म कैन टच मी बिकॉज यू आर विद मी. Your spirit which is of the most high God is in me and with me and my family. और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं. पूरा दिन वो बंदी मेरे साथ थी, ना कोई ऐसा सिम्टम, ना कुछ भी नहीं था. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. हाँ, so समझ में आया सिस्टर्स, आज जो हम वर्स पढ़ रहे थे कि हमें हमेशा और हमेशा किसके छाया में रहना है, लॉर्ड के. करेक्ट. या सिस्टर शैरन. Praise the Lord, sister. Sister, even I want to give a testimony. As you were teaching, it reminded me of a situation which happened with me also. तो मैं ब्राजील में रहती हूँ. ब्राजील का जो सिचुएशन ऐसा है ना कि तुम सुमसाम एरिया में नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी गन हो सकता है और कोई भी किसी को शूट कर सकता है. और ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहते हैं कि इधर किसी को शूट कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. और मेरा चर्च है ना वो जरा दूर है, तो मैं चल के जाती हूँ चर्च को. 15-20 मिनट लगता है चल के जाने को चर्च को, 25 मिनट. और हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडियंस मैरिड वुमेन कैसा रहता है कि गोल्ड रहता है उनके बॉडी पे, कहाँ पे कौन सा भी देश में रहे, वी हैव द गोल्ड चेन, इयररिंग एंड द गोल्ड वेडिंग रिंग हमारे पास रहता ही है. तो एक दिन मैं चर्च से वापस आ रही थी और मैं चल के जाती थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड हमेशा बोलता था कि चल के मत जा, जगह सेफ नहीं है, चर्च भी सुमसाम जगह पे है. तो मैं उस सुमसाम जगह से जाती हूँ चर्च चल के, क्योंकि मुझे वो टाइम मिलता है जहाँ पे मैं स्क्रिप्चर्स कन्फेस कर सकती हूँ. तो जब मैं चर्च जा रही थी, गई और वापस आ रही थी और मैं स्क्रिप्चर्स बोलते बोलते आ रही थी, तो भी रास्ते पे एक आदमी खड़ा था, वो सुनसान जगह था और वो आदमी कंप्लीटली ड्रंक था. और वो आदमी कुछ तो हाथ में लेके सामने का कुछ तोड़ फोड़ रहा था. तो जैसे कि वो एक्सटॉर्शन करने वाला, जो भी गन दिखा के लेने वाले मैं रास्ते पे अकेली थी और मुझे पता है कि वर्ड ऑफ गॉड के हिसाब से तभी मुझे ये था, बाय थैंक गॉड आई हैड द नॉलेज कि मुझे फियर में नहीं जाना है. तो मैं फटाक करके साम्स 91 बोलना चालू किया. I did not know that I just have to, the key is Psalms 2, but I started saying Psalms 91 और वहाँ पे I just started imagining कि the angels मेरे साथ चल रहे हैं. तो मैं imagine कर रहे थे कि angels मेरे साथ चल रहे हैं और वो आदमी मेरे लिए, मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ, ऐसा मैं इमेजिन कर रही थी. और सीरियसली मैं उसके साथ मैं उसको देख के चल रही हूँ, मैं उसके बाजू से गई और मैं उसको देख के चल रही हूँ, पर वो उसकी नजर, एक नजर मेरी तरफ नहीं घूमी.
Praise So, God. praise God. I was like completely invisible for him, and I completely agree, Sister Floretta, Yes. with what you have thought, and thank you for giving us Praise more God. of knowledge and more of wisdom and understanding. Praise God. Correct, sister. You know, जब आप for me, you know, when मैंने जब इस पे स्टडी करना शुरू किया ना, Psalms 91 पे, मुझे जब मैं ये वचन को पढ़ती हूँ ना, फर्स्ट एंड सेकंड, मेरा तो थर्ड में आई एम सो, इतना मैं अटक गई हूँ ना फर्स्ट एंड सेकंड में कि मेरा थर्ड पे यू नो आई एम स्टिल सोकिंग, अब्सॉर्ब कर रही हूँ जो भी वन एंड वर्स 2 में, क्योंकि उसमें परमेश्वर का जो प्रेम जो वो हम लोगों को दिखा रहा है, ओके, वो इतना अमेजिंग है कि आप यू नो यू आर ओवरफ्लोइंग विद इट। Yes. अभी कौन ऐसा परमेश्वर है जो, देखो हम लोगों का खुदा हम लोगों के लिए अपना जान गवाया, ओके, और हम लोगों को मुसीबत से, परेशानी से हटाने के लिए वो सारा मुसीबत, सारा परेशानी अपने ऊपर ले लिया, ओके। आज का अगर कोई लीडर है, कोई नेता ऐसे करेगा नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को डाल देगा बीच में, ओके। लेकिन हमारा लॉर्ड को देखो, कितना अमेजिंग लॉर्ड है, कितना अमेजिंग लीडर है कि वो हम लोगों को बचाने के लिए जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है वो सारा अपने ऊपर ले लिया, और बोलता है तुम आ जाओ मेरे शैडो में, मेरे छाया में आ जाओ, मेरे पंख के नीचे बैठो, यहाँ पे तुमको कोई खोज भी नहीं सकता, कोई पर भी नहीं मार सकता तुझे, यहाँ पे शैतान का कोई भी डीमन, कोई भी तुझे देख नहीं सकता, यहाँ पे टॉप सिक्योरिटी है। Yes. Can you imagine the love? From the time you have taught us, all of us, I believe all of us, me, Sister Nisha, Sister Diana, Sister Pearl, everybody, Sister Brenda, जिसने भी सुना है ना, हम लोग फर्स्ट Psalms 1 और 2 में अटके हुए हैं, क्योंकि मैं भी कल हम लोग दिन भर Psalms 1 और 2 ही बोल रहे हैं, even I am not able to go further. हाँ, exactly, very true. We are all stuck in Psalms 1 and 2. करेक्ट सिस्टर, बिकॉज एवरी थॉट जो आ रहा है ना मेरे मन में, ओके, कॉन्ट्रडिक्टिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो भी डर का जो भी विचार आ रहा है, मैं उस डर को, उस विचार को ना याद दिला रही हूँ, मैं सीक्रेट प्लेस में हूँ। Actually, मैं बता रही हूँ, देख मेरा परमानेंट एड्रेस Psalms 91 वर्स 1 है। मैं तो इनविजिबल हूँ। Actually, like I was telling devil, devil, तू मुझे wrong thoughts अभी दे नहीं सकता, क्योंकि I am in the sacred place. You can tell me lie that I'm not, you are not feeling better, you are feeling this, you are feeling that. Now we know to know that you are lying. Now we know that we are in the secret place because we have the key, the password. करेक्ट। अभी शैतान आपको सिम्टम दिखाएगा, आपको दर्द दिखाएगा, आपको वो परेशानी आपका शरीर में दिखाएगा, आपका शादी में जो लफड़ा है वो दिखाएगा, आपका पति का प्रॉब्लम, ये वाइफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम वो आपको दिखाएगा। आपको अपना जुबान खोलना है और बोलना है परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, और शैतान को बोलना है, शैतान सुना अभी मैंने क्या बोला? मैंने कहा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, और जब मैं परमेश्वर के शरण स्थान, जब परमेश्वर को मैं अपना शरण स्थान मानती हूँ, मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठी हूँ, मैं पिता परमेश्वर के छाया में ठिकाना है मेरा। Amen. You know, take these 4 truths, okay, and speak it to yourself over and over again. बार बार बोलते जाओ, जैसे कोई ख्याल आता है जुबान को खोलो और बुलेट्स निकालो, फायर करो, कोई टिक नहीं सकता। Praise God. Praise the Lord. So we'll continue this tomorrow, sisters. मजा आया आज का लेसन? बहुत। Yes. तो सिटी, सॉरी, मैंने शायद सिटी बज जाए ना कल। ओह Yes, मैंने बजाया। Praise God, praise God. We'll learn on this more. We'll go deeper. Okay. Praise God. Yes. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah, Sister Brenda.
Yes, sister. Sister Grace, closing prayers, please. Okay. उर्दू में या उर्दू में? आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो हमने सीखा। ऐ पाक रूह, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, और जिनके वसीले से सीखा फ्लोरेटा सिस्टर के और अहबाब आसमानी, उनका थैंक्स करते हैं। पूरे ग्रुप का खुदावंदा इनका थैंक्स करते हैं। मज़मूर 58, और मैं तेरे परों के साए में पनाह लेता हूँ जब तक के आफत गुजर ना जाए। मैं खुदा से खुदाए ताला को पुकारता हूँ। थैंक यू जीसस। आमीन। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Amen. Lord. Amen. Amen. Thank you, Okay, Jesus. sister. Good night. God bless you Okay, all. Okay, good thank you. night. Good Bless you. night. Good night. Thank you. Thank you, Good brother. night.